हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रदर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं क्लास 9 के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये आपको टॉपिक क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है क्लास 9। क्लास 10th में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारा बेसिक 9th से क्लियर होगा, क्लास 10th में हमारे क्या होगा, ईजी हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं हमारे लिए क्या जाएगा, आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको रिटर्न बोल के सुना देता हूँ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द डायमीटर ऑफ द बेस। अगर कोई हमारे पास है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन is 10.5 centimeter and its length height is the 10 centimeter. Find the its covered surface area. हमें क्या करना, कोन का कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। मैथ से करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो जो दिया उसको लिख लेते हैं, गिवन दैट जो जो हमारे पास मेंशन है आपको लिख लेते हैं। क्या क्या मेंशन है हमारे पास, डायमीटर। ठीक है, तो d इज इक्वल टू हमारे पास 10.5 मीटर। ठीक है, एंड स्लैंट हाइट का मतलब होता है l इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 10 मीटर। ठीक हो गया। इसको डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करते हैं, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10.5 डिवाइड बाई 2। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 105 डिवाइड में कितना 20। इसको कैंसिल करके 21 डिवाइड बाई 4, यानी हमारे पास रेडियस ऑफ द कोन। अगला फाइंड करना हमें कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का कवर्ड सरफेस एरिया तो हमारे पास पाई आर है। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ आर कोन कितना लगेगा, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई के लिए आपको मैनेजमेंट 22.7 मिल जाएगा। आपके पास 22.7 इनटू आर के लिए हमारे पास 21.4 इनटू एल की वैल्यू हमारे पास 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 7 3 जा 21। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 का 11। ठीक है, तो ये आएगा आपका 11 इनटू 3 इनटू 5। ठीक हो गया। 11 3 जाओ तो हमारे पास 33 इनटू 5। जब 33 इनटू 5 पर कितना आएगा 165। तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ आर कोन। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या आ जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मली कुछ नहीं करना था, इसमें मेंशन था हमारे पास डायमीटर था कोन का। ठीक है, स्लैंट हाइट था और पाई आर फाइंड करना। तो हमने लिखा गिवन दैट जो दिया था उसको लिख दिया। डायमीटर कितना हमारे पास 10.5 हो गया। रेडियस क्या होता है हमारे पास, डायमीटर का हाफ होता है। इसको पॉइंट हटाओ तो जीरो बढ़ाते हैं हम लोग, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो इसको 5 से कैंसिल करते हैं। 5 टू 10, 5 टू 5, 5 टू 3, 21.4। स्लैंट हाइट हमारे पास एलिजिबल कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता पाई आर है। तो पाई की जगह 22.7, आर की जगह 21.4 और ये 10। ठीक है, तो इसको कहते हैं 7 7 7 7 21, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2 और ये 2 टाइम्स 11। ठीक है, तो कितना 11 into 3 into 5 is equal to कितना 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो रेज कर रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का। इफ इट्स लेंथ हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, जो डायमीटर है इस बेस का वो कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। गिवन हमारे पास जो जो मेंशन इसको लिख देते हैं। गिवन दैट स्लैंट हाइट बोला उसने, तो L इज इक्वल टू हमारे पास है इस बार 21 मीटर। ठीक हो गया। डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो D इज इक्वल टू ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ये भी। तो यहां से क्या निकलता है, रेडियस निकालते हो। रेडियस कितना होगा D अपॉन 2, तो 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 12 मीटर। अब क्या चाहिए हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमें पता है जो टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, वो होता है पाई आर टोटल r प्लस है। ठीक है, ये क्या जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आइए स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू लिखना है 42/7 इनटू r की वैल्यू कितना आएगा प्लस 12 इनटू 12 प्लस l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21। इसको रखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इनटू 12 इनटू ये हो जाएगा हमारे पास 33। ये कैंसिल नहीं होगा तो उसको मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, 12 3 36, 12 3 36 और इनटू 22 अपॉन में कितना 7। ठीक है, तो 396 इनटू 22 मल्टीपल करिए। 2 6 12, 2 9 18, 19, 2 3 6 7, तो कितना आ गया 7 9
2 ऐड करिए से कितना कि 2 1 7 और ये लगभग कितना 8701, ठीक है। ये आएगा 8712, ये आएगा मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है। तो नॉर्मल था, गिवन था हमारे पास स्लैंट हाइट, एरिया हमारे पास 21, डायमीटर 24, तो रेडियस कितना जस्ट इसका हाफ, तो टोटल हो गया कौन कितना होगा पाई आर कोष्टक आर प्लस है, तो पाई आर 22 आर की वैल्यू 12 आर 12 एल की वैल्यू कितना 21, इनको जोड़ो कितना आएगा 33 12 into 22। देखो 7 से कोई पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसको क्या डिवाइड कीजिए तो नॉर्मल आप इसमें क्या मॉडल लगा सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितना आएगा 8712, ठीक है। तो ये आएगा 8712/7 मीटर स्क्वायर, ये क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई क्या है मेरे पास कोन है जिसका जो कवर्ड सरफेस एरिया सी एस है कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। आपको चाहते हैं, ठीक है, लिख देता हूं जो मेंशन आपके पास गिवन है स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट का मतलब L इज इक्वल टू आपके पास 14 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर है। दूसरा बोला सी एस ए ऑफ अ कोन कितना होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बोला सी एस ऑफ कोन क्या होता है पाई आर है इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमें देखो पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी 22/7 इनटू आर, आर का ये मतलब इनटू एल की वैल्यू कितनी 14 है, राइट। ये हो जाएगा 308 7 टू 40 कैंसिल करिए, r इज इक्वल टू आएगा 308 डिवाइडेड 22 इनटू 2, इसको कैंसिल करिए 2 से 2 1 1 और ये कितना होगा 2 1 2 2 5 10 40, राइट। इसको कैंसिल कर दिए कितना आएगा 2 7 40 2 7 40 11 से कितना होता है 7, फिर हो गया r कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। तो r इज इक्वल टू दूसरा केस हमारे पास ये था केस नंबर फर्स्ट। सेकंड केस कहता है इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सेकंड केस कहता है TSA ऑफ अ कोन, वो क्या होता है हमारे पास पाई r कोष्टक r प्लस l, ठीक है। तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसे मैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसे इरेज कर देता हूं यहां पर कितना है 7 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कितना हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7 इनटू r कितना आ गया 7 आ गया इनटू 7 प्लस l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, ठीक है। कैंसिल कर दिया इसको, चलो 22/7 इनटू 7 इनटू 20, राइट। 7 से कर दो मल्टीपल करिए 7 इनटू 2 कितना आएगा आपका 7 + 40 7 + 40 का इनटू कितना 3 मल्टीपल करिए 3 4 12 5 15 160 3 × 3 है 4, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा TSA ऑफ कोन, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना आएगा हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड केस। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, समझ में भी आ रहा होगा, मजे भी आ रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है तो इसका मतलब अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है। पूरी वीडियो जरूर देखना। तो ये था हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पाई आर कोष्टक r। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको कैलकुलस इजी करनी तो आप कैंसिल ना करें, वैल्यूज को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहना है लेंथी मेथड चाहिए तो लेंथी मेथड को पहले जो वैल्यूज हमारे पास गिवन नंबर से उनको क्या शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। शॉर्ट का मतलब छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करिए, क्यों? क्योंकि वो क्या होता है हमारे लिए कैलकुलेशन में क्या होता है इजी होता है। अगर आप डायरेक्ट तो कैलकुलेशन करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जब लास्ट में आप कैलकुलेशन सॉल्व करते हो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो नॉर्मल सा फंडा है कि हमारे पास जो वैल्यूज रहता है हमारे पास उसको छोटे छोटे टर्म क्या कन्वर्ट करिए, और लास्ट में जो हमारे पास कैलकुलेशन होता है या मल्टीपल होता है जो डिवाइड में ले लेता हो वो काफी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इससे हम क्या करते हैं आसानी से छोटे छोटे वैल्यू फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, मल्टीपल क्या इजीली आपका हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता अ कोनिकल टेंट इज अ 10 मीटर हाई, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 सेंटीमीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट। ठीक है, आपको क्या करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है। नॉर्मली क्वेश्चन है गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 4 के पास गिवन दैट, ठीक है, इसने बोला हाइट ऑफ द टेंट, ठीक है, तो हाइट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस हमारे पास r इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या चाहिए हमें, स्लैंट हाइट चाहिए पहले, तो स्लैंट हाइट ऑफ आर टेंट, ठीक है, वो कितना था हमारे पास, l इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो हम इस मेथड से भी कह सकते हैं स्लैंट हाइट को फाइंड कर सकते हैं। आर कितना हमारे पास 24 प्लस ये कितना हमारे पास 10, इनका स्क्वायर करिए इनका भी स्क्वायर करिए, कितना रहेगा 24 प्लस का कितना हो जाएगा 576, प्लस का कितना रहेगा 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 676 और ये किसका होता है 26 का, मल्टीपल कर लीजिए एक बार, ठीक है, 26 का स्क्वायर करिए आप कितना होता है 2 2 4 5, ठीक है, 6 12 24, राइट, 6 7 आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हमने जो लिखा है वो गलत है या सही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास l इज इक्वल कितना आएगा हमारे पास 26 सेंटीमीटर, ये आगे स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर पर स्क्वायर। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, CSA कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं इसका, l आगे, l को मेंशन कर देता हूं यहां पर, l है हमारे पास 26 सेंटीमीटर, l इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब निकालना मुझे कवर्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, CS